निबल सबल को जाने के नाम धरा जगदीश, कह कबीर जन्म मरे उनको धरू ना शीश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो जन्म मरने वाले भगवान हैं, इनको मैं नमस्कार भी ना करूं। ठीक है, इनकी जितनी शक्ति है इनका लाभ अवश्य लेंगे, पर ये हमारे पूज्य नहीं हो सकते और दुश्मन भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो कीड़ी को भी दुख नहीं दे सकते, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते। हम तो एक तुच्छ जीव जानकर अपने आप को यहाँ पर अपना, जैसे हम जो श्रोम नाम देते हैं, हम ये प्राथमिक पढ़ाई कराते हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, माता शेरावाली और अपने कबीर भगवान की एक सामूहिक भक्ति देते हैं। तो यहाँ असमंजस में पड़ जाते होगे आप लोग। कहते हैं कबीर साहब तो कहते हैं एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक ही साधना तो नहीं बनी, 5-6 दे दी आप से राती आन पुरुष नहीं भावे। जैसे पति भरता होती है पत्नी, उसमें उस सामूहिक परिवार में जेठ भी होता है, जेठानी भी होती है, देवर भी होता है, देवरानी भी होती है, और अन्य ननंद भी होती है। उनका सबका आदर करती है, उनको प्यार से बोलती है, उनका जितना, जैसे जेठ को पति पिता के समान आदर देती है, देवर को अपने पुत्र के समान या भाई के समान आदर देती है, ननंद छोटी को अपनी पुत्री के समान आदर देती है, और बड़ी को अपनी बहन के समान आदर देती है। लेकिन जो आदर पति को देती है, जो उसका समर्पण पति में है, उनमें नहीं हो सकता, ना देवर में हो सकता, ना जेठ में हो सकता। लेकिन उनके दुश्मन भी नहीं बनना है, फिर वो पति भरता भी नहीं होती जो एक दूसरे से राग द्वेष लड़ाई झगड़ा रखे। तो हम ये 5 जो मंत्र आपको प्राथमिक देते हैं, ये ऐसे है, ये हमारे परिवार है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं, ये हमारे इस 3 लोक के राजा हैं। हम इनके नियम के अंतर्गत रह रहे हैं, इनका हमने टैक्स देना है। ये प्राथमिक जो पढ़ाई मैं आपको देता हूँ, ये ऋण मुक्त होगे इस मंत्र पर। यहाँ की सुविधा उपलब्ध होंगी, यहाँ का आपको पूरा लाभ मिलेगा। पर हमारी जो हृदय में जगह अपने इष्ट में रहेगी, जैसे पत्नी की अपने पति में होती है। जब वो घर से अलग होती है, जब उनको न्यारा कर दिया जाता है, भिन्न होते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं, वो फिर अपने पति के साथ चली जाती है। देवर जेठ जेठानी में उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती। ऐसे हम यहाँ से जब जाएंगे, हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई लगाव नहीं होगा। हम अपने कबीर भगवान के चरणों में ही अपने पति रूप में उसके स्वीकार करके जाएंगे। हम उसकी आत्मा है। वैसे तो सारी आत्माएं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी की है, पर ये काल के सरदार बन गए, इसलिए अड़ सरदार कोई बन जाओ, वो भगवान से दूर। कोई भी प्रभुता पालो, छोटी मोटी, कोई सरपंच बन जा, आश्रम का महंत बन जा, या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, वो भगवान से दूर हो जाता, उसमें मान बढ़ाई आ जाती है। और यह जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये नहीं आनी चाहिए। भगवान का और मान का बिल्कुल खड़ा एक्सीडेंट है। अभिमान नहीं चाहिए हमने, ना मान चाहिए। हम तो नौकर हैं इस दाता के, आपके सेवक हैं सबके। हमारी ड्यूटी है लादी, हम अपनी ड्यूटी ये कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी है बर्तन साफ करने की, दरी बिछाने की। आप भी नौकर हो, हम भी सेवक हैं दाता की। अपने अपने कर्म बांट रखे, अभिमान नहीं चलेगा। अभिमान रावण का नहीं चला, जिसके पास सर्वसंपन्नता थी, वो अभी अभिमान नहीं चला सके। अभिमान नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा, चाहे यहाँ पर अरबपति है, चाहे करोड़पति, चाहे कितना सिमन करता है, चाहे दान करता है। अगर अभिमान कर दिया, वो निष्फल है, उसका किया काया सब खत्म हो जाता है। आगे बताते हैं, आपकी बात बड़ी करते हैं सतगुरु, क्योंकि नादान लोग नहीं मानते कि कबीर साहब ने पुल बनवाया था। आपकी बात बड़ी कर देते हैं। आपने उनको भगवान क्यों माना? क्योंकि उन्होंने पुल बांध दिया समुद्र पे। तो यहाँ कहते हैं, कबीर समुद्र पाट लंका गए, सीता को भरता रे, अगस्त ऋषि उसे पी गया, भाई इनमें कौन करता रे। आप इसी बात से भगवान की संज्ञा में लिया रामचंद्र जियों को, कि उन्होंने पुल बांध दिया पर पानी पे, और अगस्त ऋषि इन 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी गए थे, फिर इनमें भगवान कौन हुआ? ये सोचने की बातें हैं। सतगुरु कहाँ बोल रहे हैं, ये हमने विचार करना पड़ेगा, और तब हम स्थिति हमारी मन की जो है नॉर्मल बनेगी, तब हम भक्ति करने के योग्य बनेंगे। अभी तो हम सुने सुनाए, जिसने जैसा कह दिया, अपना अंधा धुंध लगे हुए।
तो इससे कोई लाभ नहीं जुड़ा। आगे बताते हैं, गिरवर धारो कृष्ण जी द्रोणागिरी हनुमंत। गोवर्धन तो उठाया भगवान कृष्ण ने, इसलिए उनको भगवान माना कि उन्होंने पहाड़ उठा लिया। और कहते हैं द्रोणागिरी हनुमंत, हनुमान जी ने द्रोणागिरी पहाड़ उठाया। और कहते हैं शेष नाग सारी सृष्टि उठा रहा, इनमें कौन भगवंत। अगर आप ये पहाड़ के ठाल लेने मात्र से उनको भगवान की संज्ञा में लेते हो, भगवान कृष्ण को, तो हनुमान जी ने पहाड़ उठाया द्रोणागिरी, उन्होंने गोवर्धन उठाया था। और तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, नादान शास्त्र वो अल्पज्ञ लोग हैं जो कहते हैं कि शेष नाग के ऊपर सारी पृथ्वी धरी है, सारा ब्रह्मांड रखा है। गरीबदास जी महाराज जो कबीर साहब के ज्यों के त्यों मार्गदर्शक रहे हैं, कहते हैं, कूर्म ऊपर शेष है, शेष शीश पर धौल, दौल धरतरी ले रहा या पड़ी ज्ञान की रोल। क्या बताते हैं ये अनजान लोग शास्त्रों वाले, कहते हैं नीचे एक कछुआ है, कछुआ कूर्म, उसके ऊपर कहते हैं एक शेष नाग पर है, और शेष के सिर पे एक बैल खड़ा है। बैल के कहते हैं 1.5 सींग है। जब ये पृथ्वी में भूकंप आता था ना, कहते हैं वो अपने सींग को चेंज करता है बैल, और तब ये कंपन आती है, भूकंप आता है। उसका 1.5 सींग है, एक छोटा एक बड़ा बैल का, उस पे रखता है तो कहते भूकंप आता है। और ये सारी ऐसे पृथ्वी रोक रखी है, बंदी छोड़। कहते हैं ये तुम्हारी भूल भुलैया है, अल्प ज्ञान है आपका, ये सही बात नहीं है। कहते हैं गरीबदास जी, कूर्म किसके आश्रय वो कौन शरण है शेष, ये बटक बीज विस्तार है कोई समझे ज्ञान नरेश। फिर कूर्म किस चीज पे है भाई, कूर्म से शुरू कर दिया तुमने कि कूर्म के ऊपर शेषनाग, शेषनाग के ऊपर एक बैल, बैल पर या सॉरी ब्रह्मांड रखा। वो कूर्म किस चीज पर टिका हुआ भाई, वो भी तो बता दो। अर्थात ये कोई ज्ञान ज्ञान नहीं तुम्हें, ये क्या है। सदगुरु आगे जवाब देते हैं, ये बटक बीज विस्तार है कोई समझे ज्ञान नरेश, यानी पूर्ण ज्ञानी ही इसका आपको मार्गदर्शन कर सकता है, आपको बता सकता है वो क्या है। ये गलत भी नहीं है, शास्त्र पर समझन की कमी रही। धर्मदासियों ने पूछा है, सतगुरु क्या यह वेद और कतेब गलत है, झूठ है या नहीं। वेद कतेब झूठे ना भाई, और नहीं समझे झूठे हैं भाई। जिनको समझे नहीं वो झूठे, उनको सही ज्ञान नहीं था। ये क्या है, जैसे सेक्रेटरीट बना रखा है, अब तो हर राजधानी में बन गया, हर मतलब स्टेट में, उसमें 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 मंजिल ऊपर नीचे ऑफिसेज की बना देते हैं, ऑफिसरों की। ऐसे उस मंजिल में कोई गांव का व्यक्ति जाता है, उसने कोई कार्य है, उसको कहते हैं ये सेक्रेटरी से दस्तखत करवा के लाओ, नीचे जाओ। सेक्रेटरी कहता है ये दस्तखत मेरे नीचे जाओ, उससे कराओ, मेरे पीए से। और पीए कहता नीचे तहसीलदार से करा के लाओ। तो वो ऐसे वो नीचे तहसीलदार है, ऊपर सेक्रेटरी का पीए बैठा है, फिर ऊपर सेक्रेटरी है, फिर सीएम बैठा है। गांव वाले पूछते हैं भाई कैसे है वहाँ पर अधिकारी लोग, वो बताता है, कहते हैं तहसीलदार के सिर पे पीए बैठा है, पीए के सिर पे जो है मंत्री उसका सीएम बैठा है, तो सेक्रेटरी बैठा है, सेक्रेटरी के ऊपर कहते हैं सिर पे सीएम बैठा है। अब वो समझाने वाला अनजान था, वो तो अपने हिसाब से सही बता रहा था, पर समझ नहीं चूक करके उन्होंने बता दिया कि एक दूसरे के सिर पे बैठे हैं भाई। वो सिर पे नहीं, बीच में और पार्टीशन थी जिसका सपोर्ट नहीं आ रहा था। ऐसे ही ये लोग जैसे बीच में, या गुरुत्वाकर्षण कहो, इसको प्रानंदनी शक्ति कहा सतगुरु ने, इसकी शक्ति के आधार से ये न्यारे न्यारे पार्टीशन है और अपने अपने स्थान पर ये टिके हुए हैं, ये ईश्वरीय शक्ति से रुके हुए हैं। यहाँ कहते हैं इनको कोई जानकारी समझे, बटक बीज विस्तार है कोई समझे ज्ञान नरेश। एक वट वृक्ष होता है, वहाँ जड़ से चलती है, लंबा टाला पहुँच जाता है, मन 100 फुट लंबा, 50 फुट लंबा, वो वहाँ टहनियाँ भी नीचे को आ जाती है। वो कहिए कहाँ पे रुका हुआ है, ये रोकने वाली एक मूल और है पेड़ जो जिसको सबको रोके हुए है। ऐसे ये शक्ति सतगुरु की ये सारे ब्रह्मांडों को रोके हुए है। ये कबीर भगवान की शक्ति है
जो सबको रोके हुए। आगे बताते हैं, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो अकराम। अब आगे सुनो आपके भगवान की। कहते हैं एक बार एक ने साधना कर रखी थी नाग देवता की। उसने कहते हैं नाग फांस एक उसको शस्त्र दे दिया था। उसने वो नाग फांस शस्त्र छोड़ दिया, जिससे भगवान राम को भी ऐसे बांध दिया जैसे रस्से से बांध देते, नीचे ना हाथ। और उन सर्पों ने जाकर के उनको ऐसे जकड़ दिया, सारी सेना को बांध दिया। और भगवान एक जड़ की तरह खड़े हुए हैं रामचंद्र जी। तो फिर कहते हैं गरुड़ जी से पुकार करी, भगवान नाम न छुटवाइए, हमारी रक्षा करो गुरुदेव। जब गरुड़ ने जाकर वो नाग जो है ना खाए, वो बंधन काटे, जब राम मुक्त हुए, अब बंदी छोड़। कहते हैं चीनो रे नर प्राणिया, यो गरुड़ बड़ा राम, ये भगवान राम बड़ा हुआ कि ये गरुड़ जी बड़े हो गए। उससे ये भगवान है पर ये पूर्ण नहीं है, ये तीन लोक के ईश्वर हैं। और ये जो कथाएं हैं भाई, ये काल के अधीन है। ये काल भगवान है यहाँ का, सारी सृष्टि का 21 ब्रह्मांड का उसके पास रिमोट कंट्रोल है। और वही सबको नचा रहा है, वही कर्म करवाता है, वही जीव को फिर इसमें कर्मों में ही बांध कर और नचाता है। अब आप देखिएगा, एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जियों की पत्नी को रावण ने उठा लिया था। और भगवान को मालूम नहीं कि उसकी पत्नी ने कौन उठा ले गया। ये मत समझना भक्तजनों कि मैं भगवान राम का या कृष्ण का एक द्रोही हूँ या उनकी निंदा करता हूँ। ये सच्चाई के आधार पर आपको तुलनात्मक बताना पड़ रहा है, इसलिए मैंने जिक्र करना पड़ रहा है, क्योंकि ये श्रेष्ठ ज्ञान भी हमारे समाज में नहीं आया। तीन लोग का भी अगर सही मार्गदर्शन हो जाए तो कबीर साहब की भक्ति 2 मिनट में सारे संसार का समझ में आ जाए। इसलिए हमने ये जीरो से शुरू करनी पड़ रही है। इसलिए थोड़ा सा नए व्यक्तियों को ऐसा लगेगा कि महाराज जी शायद भगवानों के निंदक हैं, बिल्कुल नहीं। ज्यों की तो जो कह दी जावा निंदा नहीं होती, उनके बारे में झूठ कपट मिलाना वो निंदा कहलाती है। भगवान राम को मालूम नहीं है कि सीता को कौन उठा ले गया। तो हम ये मन में प्रश्न आता था, किसी से पूछते थे जब हम कबीर पंथी नहीं थे। मैं तो सन 1988 में ये नाम दिया और सन 1993 के लास्ट में, यानी लगभग 9वें महीने में, सितंबर में, गुरुदेव ने ऐसे तुरंत बुलाकर, 110-12 साल की आयु थी मेरे गुरुदेव की उस समय, और मैं तो अपना नौकरी करता था। बुलाकर के मुझे कहा कि आज के बाद तू नाम देगा। मेरे सिर पे हाथ धर दिया, मेरा पसीना आ गया सारे शरीर में कि मैं 2 कौड़ी का जीव और इतने पवित्र परमात्मा की मैं कैसे महिमा गा पाऊंगा। तो मैं उनकी आंखों से तरफ देख रहा हूं, वो भी जान गए कि ऐसा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। कहता मैं तेरे साथ रहूंगा, घबराइए मत ना, और सतगुरु की शक्ति आपके सिर पर रहेगी। जब मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, उसके बाद ये मैंने सन 1994 से प्रचार शुरू किया। उसके 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, अब 2001 हो गया। अब ये 7-7.5 वर्ष में 1.5 लाख नई कबीरपंथी संगत हरियाणा जैसे राज्य में, 1.5 लाख 7 वर्ष में। क्योंकि आज कोई नादान नहीं है दुनिया, सब समझते हैं 2 रोटी खाते हैं और शास्त्र सबके पास उपलब्ध। इनको पढ़ के देखो, ये मत समझना कि मैं शास्त्रों का बोझ मरता हूँ, इनको उठाए फिरता हूँ, नहीं। ये तो आपके लिए कोई आकर खस्से और कहे जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये शास्त्र उठा के दूंगा, ये पढ़ ले वीरा, मेरे से पीछे बात करना, ये आपके शास्त्र हैं। एक अंधा था, वो लालटेन लिए फिरे, अंधेरे में लालटेन ले रखी उसने हाथ में। बच्चे आ जाते हैं कि बाबा, वो कहता भाई देखना देखना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो बच्चे कहते हैं बाबा तू लालटेन किस लिए ले रहा जब तूने दिखता ही नहीं। कहता है आप आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो तुम। ये लालटेन इसलिए ले रखा है तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना आ मारो। ये लालटेन रखी है मैंने, कोई मेरे से ना खस्से, इनको पढ़ो, अपनी चांदना हो जाएगा अपने आप ही। तो प्रसंग जो चल रहा था, भगवान राम जो है हाहाकार मचा रहे हैं, पक्षियों से पशुओं से पूछ रहे हैं मेरी सीता देखी, मेरी सीता देखी।
तो हम क्या करते थे, किसी से पूछते थे कि भगवान होकर के ये क्यों रो रहे थे, और क्या उनको मालूम नहीं था कि सीता कहाँ गई। फिर भगवान कैसे, मन में क्या नहीं करते कैसे थे, क्योंकि हम डरते थे कहीं पाप ना लग जाए। लेकिन शंका आती थी तो ऐसे कैसे, क्या भगवान को तो मालूम तो होगा। तो जो हमारा मार्गदर्शक होता था वो कहता नहीं, वो तो लीला कर रहे थे, यहाँ लाकर छोड़ देते थे, वो तो लीला कर रहे थे। हम स्वीकार कर लेते थे कि लीला कर रहे थे, किस लिए कि 33 करोड़ देवता रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं उनको तो रावण ने बांध के कैद में डाल रखा था, और इन ऐसाओं की तुम पूजा करते हो। भक्तजनों, ये बहन बेटियां भाई, क्योंकि हमारी पूजा ही ढंग की नहीं है तो हम पाएंगे क्या। नास्तिक होता जा रहा समाज, भगवान का गुण मिलता नहीं क्योंकि हमारी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है, हमारी पूजा की विधि ठीक नहीं है। अब यहाँ अब सतगुरु के ज्ञान की रोशनी में अब हमें दिखाई देने लगा सही कि वो लीला नहीं कर रहे थे, उनको ज्ञान ही नहीं था। लीला किस लिए करते थे कि 33 करोड़ देवता उसने छुटवाने थे भगवान ने। ये तो मान लेते भी लीला कर दी, सीता उठा ली, माता को उठाया, फिर लीला की आवश्यकता कहाँ रहेगी। बहाना बन गया था, जाते गर्दन दबोच देता जा करके। अगर बहाना ही बनाना था तो इतना बहुत था। फिर